तो चलिए अभी हम जो है वो एक नई स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करेंगे जो हमने आपको बताया था पिछले सेशन में कि जो हमने यहाँ पे 8-10 स्ट्रेटेजीज डिस्कस की। सब आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है। अभी आयरन बटरफ्लाई ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? तो देखिए स्ट्रेटेजी का सब खाली नाम जो है वो अलग अलग है, लेकिन स्ट्रेटेजीज जो है वो कॉल और पुट से ही बनती है, क्योंकि मार्केट में दो ही चीजें, या तो कॉल है या फिर पुट है। या तो आपको कॉल से कोई स्ट्रेटेजी बनानी है या फिर पुट से आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आयरन कॉन्डर जो आयरन बटरफ्लाई है वो कुछ नहीं है। आप जो स्ट्रेडल सेल कर रहे हो ना, ये एट द मनी का कॉल पुट जो आपने सेल किया था, यहाँ पे देखिए, ये जो आपने एट द मनी का आपने कॉल पुट सेल किया था उसमें आपने क्या किया था? उसमें आपने क्या किया था? यहाँ पे आपने एट द मनी का कॉल पुट सेल किया, लेकिन आपका अनलिमिटेड रिस्क था। तो इसी रिस्क को लिमिटेड करने के लिए आपने क्या किया? आपने जो है वो आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट दोनों को बाई कर लिया। मतलब ये जो आपने नेकेड कॉल सेल किया है ना, उसका फार आउट ऑफ द मनी आपने बाई किया, और जो आपने ये पुट सेल किया है उसी का फार आउट ऑफ द मनी पुट आपने बाई किया। तो अभी ये बाइंग कहाँ पे करनी है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो है वो मैं बताता हूँ कि आपको बाइंग कहाँ पे रखनी है। आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है ना, उसी ब्रेक इवन पॉइंट्स पे रखिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तक तो सेफ हो। ये देखिए, ये आपका पे ऑफ ग्राफ है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके बता सकता हूँ या नहीं बता सकता, एक सेकंड होल्ड करिए। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। ये जो पे ऑफ ग्राफ देख रहे हो आप, अभी आयन बटरफ्लाई कुछ नहीं है। आपका ये जो 52,500 और 52,500 का जो एट द मनी का स्ट्रेडल है, स्ट्रेडल का मतलब एट द मनी कॉल पुट को आपने सेल किया। अभी आप क्या कर रहे हो? आप जो है वो इसी के आसपास, इसी की रेंज, मतलब 52,500 के ऊपर की कोई एक स्ट्राइक प्राइस को बाई कर रहे हो, वो अपसाइड रिस्क को हेज करने के लिए। और ये जो नेकेड आपने पुट सेल किया है उसी को आप हेज करने के लिए कोई आउट ऑफ द मनी पुट बाई कर रहे हो। तो ये आप जब भी बाइंग करते हो तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो अनलिमिटेड रिस्क से जाके लिमिटेड रिस्क पे ऊपर आ जाती है। अभी देखिए आपको ये बाइंग कहाँ पे करनी है, 50,800 और 54,100। आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, वहां पे आपको बाइंग करनी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ तक तो आप सेफ हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड होल्ड करिए। ये आपका पे ऑफ ग्राफ है, ये आपका पे ऑफ ग्राफ है। ये पे ऑफ ग्राफ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अभी ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये आपका पे ऑफ ग्राफ है। तो ये पे ऑफ ग्राफ में आप देखो यहाँ तक तो आप सेफ हो। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट पूरा, इस रेंज में मार्केट कहीं भी रहेगा तो आपको प्रॉफिट ही है। तो उस रेंज तक तो आप सेफ हो, तो वहां तक तो आपको ब्रेक इवन को, आपकी जो बाइंग है उस पे नहीं रखना। अभी समझिए आप मार्केट आपका यहाँ पे, और आपने यहाँ पे कहीं पे बाइंग कर दी, तो वो एक गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तक तो सेफ ही हो ऑलरेडी। क्यों यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बाई कर रहे हो? या फिर आप यहाँ पे बाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तो आप पहले से सेफ हो। तो आप क्या करो, आपका लॉस जहां से चालू हो रहा है ना, वहां पे आप बाइंग रखो। तो आपका लॉस यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे कोई लॉस है। और ये जो पॉइंट है ना, वो कौन से पॉइंट है? ये वाले पॉइंट है, देखो, 50,900। तो 50,900 का पुट ऑप्शन कहाँ पे है? चलिए 50,900 का पुट ऑप्शन ये रहा। तो इसको बाई करेंगे और 54,100 का कॉल बाई करेंगे। 54,100 का कॉल कहाँ पे है? ये रहा। ये 50,100 का कॉल बाई कर दिया। तो अभी इससे क्या हुआ पता है आपका? देखो मैक्सिमम लॉस जो था अनलिमिटेड था, उससे आपका मैक्सिमम लॉस लिमिटेड हो गया। देखो ये जो लॉस है वो आपका लिमिटेड हो गया लॉस। इससे आपको रेंज भी मिल गई मार्केट की, 1% ऊपर 1% नीचे, 2-3% की रेंज भी मिल गई। आपकी पीओपी भी बढ़ गई। उसमें हुआ क्या, आपका पीओपी देखिए 41% हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रेडल बाय में पीओपी क्या था? 43%। तो इसमें जो है वो आयरन बटरफ्लाई में क्या है? 42%। इसमें आपका मैक्स लॉस कितना है? लिमिटेड है। आपका मैक्स प्रॉफिट लिमिटेड है। आपने फिर से इसको स्प्रेड में ला दिया। एडवांटेज क्या है? रिस्क बच गया। रिस्क एडवांटेज आपका यहाँ पे। और आपका डिसएडवांटेज क्या है? प्रीमियम कम हो गया। आपका प्रीमियम कम हो गया यहाँ पे। व्यू क्या है? व्यू आपका साइडवेज ही है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी में इतना कोई फर्क नहीं आया। स्ट्रेडल बाय भी वही है, एट द मनी कॉल पुट बाय करना। स्ट्रेडल बाय में और आयरन बटरफ्लाई दोनों में बनाने में देखो आपकी प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स सेम है। यहाँ पे 43% पीओपी है और यहाँ पे आपकी 42 है। तो 1% प्रोबेबिलिटी कम हुई है, लेकिन आपका यहाँ पे देखिए, आपका जो मैक्स लॉस है ना, यहाँ पे लिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड था। देख रहे हो?
स्ट्रेडल बाय में मैक्स लॉस कितना है, सॉरी स्ट्रेडल सेल में आपका मैक्स लॉस कितना है, अनलिमिटेड है। अगर आप नेकेड स्ट्रेडल सेल करते हो तो आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है। आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 57% है, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 42% है। आपकी पीओपी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन देखो एंड ऑफ द डे ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं कोई एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो मुझे जो है वो अनलिमिटेड रिस्क नहीं नहीं चाहिए। मतलब मैंने आज तक जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनाई है ऑप्शन में, मैंने जहां पे भी काम किया है, कैसी भी स्ट्रेटेजी बनाई हो मैंने, मैंने हर एक टाइम पे मेरा जो रिस्क है उसको लिमिटेड रखा। मतलब मेरा 1 लाख का भी लॉस हो, लेकिन मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना होगा। वो अनलिमिटेड वर्ड जो है ना, वो मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी में नहीं चाहिए। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, मैं जब भी स्ट्रेडल को सेल करता हूँ तो मैं नेकेड सेलिंग नहीं करता, मैं उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं एट द मनी को कॉलिंग, कॉल और सेल को दोनों, कॉल और पुट को दोनों को सेल करता हूँ, और आउट ऑफ द मनी जो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट्स है वहां पे मैं उसको बाई कर देता हूँ। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो लिमिटेड जो रिस्क है वो भी लिमिटेड हो गई, आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड है। अभी आपका इसका इसमें प्रीमियम कितना रिक्वायर्ड होगा, 63,000। तो 63,000 आपका प्रीमियम यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये डेल्टा क्या है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि आपने जितना प्रीमियम यहाँ पे बाय किया उतने का उतना प्रीमियम सेल कर दिया। जो जो डेल्टा आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये दोनों डेल्टा शॉर्ट किया तो ये दोनों मिलके जीरो हो गया। और ये जो सेम डेल्टा, ये सेम डेल्टा आपने बाई किया तो ये भी जीरो हो गया। तो एंड ऑफ द डे आपका डेल्टा यहाँ पे अभी डेल्टा न्यूट्रल हो गया, आप देखो डेल्टा न्यूट्रल हो। लेकिन मार्केट के हिसाब से जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट होते जाओगे। देखो आप प्लस होते जा रहे हो, और आपका आपका जो पोजीशन है, आपने क्या बोला था, मैं अभी न्यूट्रल हूँ, मेरा कोई व्यू नहीं है, इसीलिए आपका डेल्टा न्यूट्रल था। अभी आपका डेल्टा +13 आ गया, मतलब अभी ये बता रहा है इंडिकेटर कि आपका पोजीशन तेजी में कन्वर्ट हो रहा है। मार्केट मंदी में जा रहा है, मार्केट जो है वो मंदी हो रही है, मार्केट नीचे जा रहा है और आपका पोजीशन तेजी में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको जो है वो लॉस होगा। लेकिन अभी आपको पता है कि लॉस होगा तो मुझे कितना होगा, लिमिटेड। कितना भी नीचे जाए 7,800 के ऊपर मुझे लॉस नहीं होगा। देखो मार्केट को 10% नीचे कर दिया मैंने, मेरा लॉस फिर भी 7,000 ही है। देख रहे हो, ये डेल्टा कितना भी चेंज हो जाए, कितना भी पॉजिटिव बोल दे मेरे को, मैं पॉजिटिव, मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा। और मार्केट समझे यहाँ से ऊपर गया तो मेरा जो डेल्टा है वो शॉर्ट होते जाऊंगा। देखो 15, 0.14, देख रहे हो मैं टूवर्ड जीरो जा रहा हूँ, टूवर्ड जीरो जा रहा हूँ। मतलब मेरा जो पोजीशन है वो मंदी में क्रिएट हो रहा है, मेरा जो पोजीशन है वो मंदी का बनते जा रहा है, लेकिन मार्केट में तेजी हो रही है। तो जब मार्केट तेजी होगी, जब मार्केट में तेजी होगी और आपने मंदी की हुई है तो आपको लॉस होगा। लेकिन लॉस कितना होगा, ऊपर देखो आपका लिमिटेड है। ये जो देख रहे हो, ये आपका, ये देखिए, ये मैं आपको फिर से इसमें प्रिंट स्क्रीन में समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपका पे ऑफ ग्राफ है। ये पे ऑफ ग्राफ, यहाँ तक तो आप सेफ हो। अभी मार्केट यहाँ पे कहीं पे होगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आप सेफ हो, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो यहाँ तक सेफ हो। खाली नेकेड स्ट्रैंगल में क्या हो रहा था, नेकेड स्ट्रैडल में ये आपका लॉस अनलिमिटेड था, ये कुछ ऐसा था, ये जो ड्राइंग ड्राइंग देख रहे हो ये ऐसा था। इसमें क्या था, आपका अनलिमिटेड लॉस था, कितना भी लॉस होते ही जा रहा था, आपको अनलिमिटेड लॉस था यहाँ पे। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों बाय कर लिया, तो उसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे लिमिटेड हो गया। तो मार्केट कितना भी ऊपर जाए ये आपका इतना ही लॉस होगा, और मार्केट कितना भी नीचे जाए ये जो आपका लॉस है वो इतना ही होगा। और मार्केट अगर ये रेंज में रह गया तो ये आपका जितना भी है ये आपका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। देख रहे हो, तो ये पे ऑफ ग्राफ है आपका। यहाँ पे ऊपर कितना भी जाए लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरा लॉस 8,000 के ऊपर नहीं जाएगा। देखिए कितना भी मार्केट को ऊपर लेके जाइए, ये 8,000 के ऊपर नहीं जाने वाला। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है जो आपको एक्चुअली में बनानी होती है, और ये स्ट्रेटेजी आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब मार्केट में इंडिया विक्स या फिर इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बहुत हाई है। बहुत हाई का मतलब, मार्केट में समझिए जो विक्स है वो अप्रोक्स 25-30 के आसपास चल रहा है, 35 के आसपास चल रहा है। एक मार्केट में एक डर क्रिएट किया गया है, डर डर बना हुआ है, वोलेटिलिटी सब बढ़ी हुई है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सब स्ट्राइक्स की, ऑप्शंस की बढ़ी हुई है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेडल बेच दो, लेकिन साथ में आप एक उसमें विंग्स भी बाय कर लो, उसके आउट ऑफ द मनी कॉल पुट दोनों बाय कर लो। उससे क्या होगा, आपका जो अनलिमिटेड रिस्क है ना वो लिमिटेड हो जाएगा। और जैसे ही रिस्क लिमिटेड हुआ, आपको जो है वो यहाँ पे आपका रिस्क यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा। तो ये है बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।